नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसा ग्रुप ऑफ डिजीज जो मैक्सिमम फीमेल्स को इफेक्ट करता जा रहा है, पीसीओडी, हाइपोथायराइड एंड अल्टीमेटली लीडिंग टू इनफर्टिलिटी। मेजरली फीमेल्स अगर वो अनमैरिड है तो मोस्टली पीसीओडी और थायराइड का कॉम्बिनेशन लेके आती है, और अगर मैरिड है तो मोस्टली इनफर्टिलिटी एंड हाइपोथायराइडिज्म का कॉम्बिनेशन लेके आती है, एंड दोनों ही हार्मोनल इम्बैलेंस हैं। ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि ऑलमोस्ट 80 to 90% फीमेल्स इस चीज़ से जूझ रहे हैं। एंड सिंस मिनार्की जैसे पीरियड स्टार्ट होते हैं तभी से पीरियड्स डिस्टर्बेंस होना, पीरियड्स में प्रॉब्लम्स होना ये शुरू हो जाता है। इसके मेजर कारण क्या है, एंड मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग जिसको भी आप अगर किसी को जानते हैं जिसको ये डिजीज़ कॉम्बिनेशन है, इनमें से कोई भी एक चीज़ है, कोई भी मेडिसिन शुरू करने से पहले कुछ बेसिक स्टेप्स ज़रूर करें। देखिए, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में आते हैं, मैं एक्सपर्टीज करती हूँ, मेरा मेजर फोकस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर करेक्शन पे रहता है ताकि पेशेंट को लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़े, कोई भी दवाइयाँ ज़िंदगी भर नहीं खानी पड़े। तो अगर ऐसी चीज़ है तो सबसे पहले लाइफस्टाइल करेक्शन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको इतनी प्रॉब्लम्स सहनी पड़ेंगी ना कि आप खुद रो पड़ोगे कि हाँ, इससे मैं कैसे बाहर निकलूँ। तो अगर ये शुरुआती दिनों में तो इसको प्लीज़ नेग्लेक्ट मत कीजिए। इनिशियल स्टेजेस में आप इसको घर बैठे ठीक कर सकते हो। कैसे ठीक करेंगे? राइट ईटिंग पैटर्न। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सारा पैक्ड फूड या जंक फूड छोड़ के होममेड फूड, होममेड बोरिंग खाना नहीं खाना, आप टेस्टी खाना बना के खाओ, बट घर में अपना हेल्दी फूड बना के खाओ। मील्स के टाइमिंग सेट कीजिए। जब हमारी बॉडी सर्काडियन रिदम के साथ अलाइन होती है तो उसके सारे हॉर्मोन्स ऑन टाइम एंड इन राइट क्वांटिटी सीक्रेट होते हैं। तो ब्रेकफास्ट शुड बी बिटवीन 8 to 9, लंच शुड बी बिटवीन 1 to 2 PM, डिनर शुड बी बिटवीन 7 to 8 PM। ये तीन चीज़ें बहुत ध्यान से कीजिए। दूसरी चीज़, आपको फिजिकली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अब ज़रूरी नहीं है, और जो बेस्ट आप कर सकते हो, स्टार्ट योगासन। बहुत सारे ऑनलाइन सेशंस चलते हैं, बहुत सारे ऑफलाइन सेशंस अवेलेबल रहते हैं सभी जगह। तो कहीं से जहाँ भी आप कंफर्टेबल हो, स्टार्ट योगासन। वाई योगासन? वाई नॉट जिमिंग? वाई नॉट जुम्बा? वाई नॉट एरोबिक्स? बिकॉज जब हम योगासन करते हैं तो वो हर एक आसन आपके सभी ग्लैंड्स के ऊपर काम करता है, आपके चक्रास के ऊपर काम करता है, आपका फिजिकल एंड एनर्जी बॉडी दोनों को हील करता है। आपका एक ट्रीटमेंट है जो अपने आप स्टार्ट कर देते हैं। थेरेपेटिक योगासन इतने अवेलेबल नहीं है, बट येस, जो जनरल प्रैक्टिस है योगा की उसको ज़रूर शुरू कीजिए। ये दो मेजर काम कीजिए। एंड थर्ड थिंग, आप जितना हो सके आप डाइट में हेल्दी फ्रूट, सीजनल फल और सब्जियों को ऐड कीजिए। तो इससे जो टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से आपका ग्लैंड इफेक्ट हो रहा है, वो कम होना शुरू हो जाएगी। एक अच्छा मल्टीविटामिन ऐड कीजिए। मल्टीविटामिन के मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं, बिकॉज जितना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है जिसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, उसको जो है उसका एक एंटीडोट है मल्टीविटामिन। वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। कौन सा आपको लेना चाहिए मल्टीविटामिन? जो प्लांट बेस्ड हो, जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव या कलरिंग एजेंट्स नहीं हो। ऑन द टेबल बिकने वाले जो सिंथेटिक बेस्ड मल्टीविटामिन है वो आपको एडिशनल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप शुरुआती दिनों में कर लोगे, आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आई गारंटी यू कि आपको थायराइड की भी मेडिसिन सारी लाइफ में लेनी पड़ेगी, बहुत जल्दी ठीक हो सकते हो ना, आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम आएगा। ये दोनों चीज़ें आप करेक्ट कर सकते हो, बिकॉज जब तक आप लाइफस्टाइल करेक्ट नहीं करेंगे ये चीज़ें ठीक नहीं होने वाली। एंड इसके बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हैं, बिकॉज फीमेल बॉडी में हॉर्मोन्स बहुत ऊपर नीचे जाते हैं, महीने में 4 बार ऊपर नीचे जाते हैं। उसको बैलेंस करना हमें आना चाहिए, उसको समझना चाहिए। सो योगासन, सर्काडियन रिदम के साथ अपनी बॉडी को अलाइनमेंट कीजिए। अगर किसी की नाइट शिफ्ट है तो डेफिनेटली उनको जॉब छोड़ के मॉर्निंग शिफ्ट में आना पड़ेगा अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं तो। टाइम से उठना, टाइम से सोना, सही टाइम पे खाना, सही मात्रा में खाना एंड सही प्रोपोर्शन में खाना। इंक्लूड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, सीजनल वंस, एंड एड अ गुड क्वालिटी ऑफ प्लांट बेस्ड मल्टीविटामिन इन योर डाइट। ये हेल्प करेगा आपका पीसीओडी एंड थायराइड इनिशियल स्टेजेस में क्योर करने में। थैंक यू।